तो चलिए बच्चों, जेनेटिक्स के हम अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो ये है पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 11। प्रीवियसली आज क्वेश्चन देखिए, एम्स 2016 का क्वेश्चन है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और जरूर इस तरह के क्वेश्चंस आपको जेनेटिक्स में से मिलेंगे। बच्चों, जो भी क्वेश्चंस हम इस वीडियो के अंदर जेनेटिक्स के डिस्कस कर रहे हैं, सब वीडियोस के अंदर मैं डालूंगा, बहुत सारे वीडियोस में डालने की कोशिश करूंगा। प्लीज इन सब क्वेश्चन को फॉलो कीजिए। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको जेनेटिक्स में कुछ पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इफ बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर्स फॉर थैलासेमिया, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको करना है अंडरलाइन, और बेसिक तो इंफॉर्मेशन आपको होना ही चाहिए। अभी आप एग्जाम गोइंग स्टूडेंट, नीट की एग्जाम देने वाले, सब बेसिक्स आपको होना चाहिए। If both the parents are carriers for thalassemia, which is an autosomal recessive disease, तो आपको दे भी दिया है कि it is an autosomal recessive disease. What are the chances of pregnancy resulting in affected child? देखिए, if both the parents are carrier for thalassemia, so thalassemia एक big chromosomal disorder है, Mendelian disorder है। कौन सा डिसऑर्डर है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। देखिए बच्चों, इसमें मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, प्लीज थोड़ा टाइम लगेगा, चलेगा, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन से कम 5 क्वेश्चन का पढ़ाई करना है। तो होता क्या है, ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं। देखिए, ये ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है, या तो फिर ऑटोसोमल, यहां पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर लेंगे, या तो फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है। हम लोग हमारे रेगुलर लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, क्लासरूम सेशंस में, कि कौन सा बीमारी ऑटोसोमल रिसेसिव, कौन सा ऑटोसोमल डोमिनेंट है। देखिए, आपके सामने ऑटोसोमल रिसेसिव थैलासेमिया है, सिकल सेल डिजीज है, टाइसैक्स डिजीज होता है ना, गैलेक्टोसेमिया होता है। तो ये जो बीमारी है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर बहुत आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि हमें पेडिग्री एनालिसिस में पूछा जाता है। थैलासेमिया हो गया, सिकल सेल डिजीज हो जाता है, बराबर, टाइसैक्स डिजीज है, कॉशल्स डिजीज है, राइट। देन आपने पढ़ा होगा गैलेक्टोसेमिया है, ये सब के सब ऑटोसोमल रिसेसिव है। और ऑटोसोमल डोमिनेंट का बेस्ट एग्जांपल बहुत कम रहते हैं, बट अगर आपको याद है, हंटिंगटन्स कोरिया है ना, इट इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, हंटिंगटन्स कोरिया। क्या होता है बच्चों इसमें निमोनिक क्या है, कोरिया मतलब डांसिंग, कोरियोग्राफी होता है ना, जैसे अभी सरोज खान एक्सपायर हो गए, कोरियोग्राफर। तो हंटिंगटन्स कोरिया में इट इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर इन विच देयर आर इनवॉलंटरी शेकिंग मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी टेक्स प्लेस, वो होता है हंटिंगटन्स कोरिया। ठीक है, तो चलो और भी इसमें पॉलीडेक्टाइल एक एग्जांपल है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, मार्फन सिंड्रोम भी होता है, मार्फन सिंड्रोम, ये कार्टिलेज का डिसऑर्डर बच्चों, मार्फन सिंड्रोम कार्टिलेज डिसऑर्डर, ये डोमिनेंट डिसऑर्डर्स है, रिसेसिव बहुत सारे होते हैं। तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूंगा। इन ऑटोसोमल disorders there is nothing like X and Y chromosome, इसमें ना X क्रोमोसोम ना Y, क्योंकि ये दोनों तो क्या है भाई, 6 क्रोमोसोम है। तो चलो, इनमें कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, सिंपली ये सब के सब क्रोमोसोम्स को हम ना X बोलेंगे ना Y बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये 2 क्रोमोसोम आपके सामने बना दिए। ये जो 2 क्रोमोसोम है बच्चों, ये है ऑटोसोम्स, ठीक है, और ये भी है आपके ऑटोसोम्स में। सिर्फ थोड़ा सा इसमें जो बहुत सारे बच्चे हैं उनका थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा मैं ये कंसेप्ट। देखिए, 2 क्रोमोसोम्स, ऑटोसोम्स है, 6 क्रोमोसोम्स नहीं है। अगर कोई बीमारी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, याद रखेंगे, तो उसमें क्या लगेगा, समझ लीजिए ये जो जीन है, ये डिजीज जीन है, तो ये नॉर्मल जीन है। इसमें देखिए, तो इसमें रिसेसिव में क्या हो जाएगा बच्चों, अगर ऐसा कुछ कंडीशन है तो इसमें एक ही डिजीज जीन है, एक नॉर्मल है, तो एक कैरियर हो जाएंगे, बराबर। पर इसमें दोनों के दोनों अगर डिजीज है, तो ये कंडीशन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हो जाएगा। ठीक है, अभी तो ये नॉर्मल है, पर डोमिनेंट के अंदर क्या हो जाएगा, अगर डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो सिर्फ एक यहां पे अगर जीन है, डिजीज है, इट विल बी इनफ टू कॉज द डिसऑर्डर। इसके लिए इसका चांसेस थोड़ा सा कम रहता है। तो इसका मतलब हमारे अभी ये कंडीशन है थैलासेमिया। थैलासेमिया के अंदर अगर प्रेगनेंसी अफेक्टेड चाइल्ड की होनी चाहिए, तो इसका मतलब अफेक्टेड चाइल्ड शुड हैव बोथ द जीन्स, ओके, अफेक्टेड जीन्स, दोनों भी जीन्स उसके अफेक्टेड होने चाहिए, दोनों के दोनों क्रोमोसोम में अफेक्टेड रिसेसिव जीन होना चाहिए, तो ये हमारा ऑटोसोमल डिसऑर्डर होगा। सिंपल सी बात अपने क्या याद रखनी है कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में 2 अफेक्टेड डिजीज जीन होने चाहिए,
डोमिनेंट में एक ही जीन इनफ होगा, ठीक है। दो तो जरूरत थी, दो अगर है तो भी चलेगा, पर एक ही उसके लिए इनफ होगा, इट कैन कॉज द डिजीज। तो चलो, अगर इसके लिए हमने कुछ इनहेरिटेंस पैटर्न बनाना है तो हम देखेंगे अभी। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, इफ बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर्स, तो समझ लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है मेल, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है, चलो मदर फादर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है मदर, दिस इज फादर। उनके ऑटोसोम्स हमने करने हैं। ऑटोसोम्स के लिए बच्चा आपको ना एक्स लिखना है ना वाई लिखना है, आप उसमें गड़बड़ बिल्कुल मत कीजिएगा। ये ऑटोसोम्स मैंने बना दिए यहाँ पे। अभी दोनों कैरियर है, बच्चे कैरियर का मतलब क्या है कि एक जीन जो है उसका वो क्या है, डिजीज्ड जीन है, दोनों नहीं है, कैरियर से, देखिए कैरियर से। तो अभी इनकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो किस तरह से बनेगी आप लोगों को बताएं। चलो हम इनको नंबर दे देंगे, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4। इनको मैंने 4 नंबर दे दिया ऑटोसोम्स को, ठीक है ना। तो अभी देखो 1 और 3 का कॉम्बिनेशन कर दो, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखिए, आप लोगों को इस तरह से करना है, राइट, ये है और ये कॉम्बिनेशन है, 1 और 3 का कॉम्बिनेशन, दोनों के दोनों रिसेसिव जीन अगर साथ में आ गए बच्चों, तो ये आपका एक यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन दिख रहा है। 2 और 3 को मिला दो, देखिए 2 और 3 को मैंने यहाँ पे मिला दिया। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। वीडियोस के अंदर इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है, फिर भी हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं। ये एक कर दिया, राइट। अभी हम करेंगे 2 और 3 को, ये 1 और 3 था, तो चला है ना, ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, जस्ट अ मिनट, ठीक है। ये एक कॉम्बिनेशन मैंने कैसे बनाया, 1 और 3 का बना दिया, राइट। अभी मैं करूंगा 1 और 4 का बना दूंगा, देखिए यहाँ पे 1 और 4 का मैंने बना दिया। ये क्या कंडीशन है बच्चों, दिस कंडीशन इज व्हाट, बोलिए, दिस कंडीशन इज कैरियर, ठीक है। अभी 2 और 3 का बना दो, यस, 2 और 3 का बना दिया। इसमें भी देखो ये रेड कलर का है, अफेक्टेड है, राइट। ये देखो 2 और 3 का मैंने बना दिया, और आखिरी में 2 और 4 को बना दो। ये देखिए 2 और 4 को मैंने बना दिया, तो नॉर्मल चाइल्ड दिख रहा है आपको, इसमें कोई डिजीज जीन नहीं है। तो इसका मतलब अभी अफेक्टेड चाइल्ड कितना है, यहाँ पे 4 में से कितना है, 1। तो बच्चों परसेंटेज वाइज कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। इसमें कोई मेल फीमेल ऐसा नहीं पूछा जाएगा कभी भी, याद रखिए, क्योंकि ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, इसमें कभी भी मेल और फीमेल के बारे में आपको नहीं पूछा जाएगा, वो सिर्फ अफेक्टेड ऑप्शंस के बारे में पूछेंगे। ये अफेक्टेड है, 50% यहाँ पे देखिए कैरियर है, और 25% यहाँ पे नॉर्मल है। इसका मतलब आपका अफेक्टेड चाइल्ड कितना, आंसर है 25। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। सी, हमने एक क्वेश्चन तो डिस्कस करा एज अ पार्ट ऑफ 2016 एम्स, बट इसमें से आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन करके दिया कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर किस तरह से इनेट होते हैं। तो एक ही क्वेश्चन से हम लोगों ने बहुत सारा अलग अलग बातें भी यहाँ पे सीख ली। तो चलो आगे वाले क्वेश्चन की तरफ मुड़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो ये हमारा नीट पार्ट 3 का सेशन चल रहा है बच्चों। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। एम्स 2016 का क्वेश्चन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बच्चों जरूर एक क्वेश्चन आपको मिलता है, हर साल मैंने देखा है इस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर। चलो पढ़ेंगे। इफ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज, देखेंगे डीएनए के बारे में पूछे, कोडिंग स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, GTT CGA GTC, ठीक है। ये है सीक्वेंस, T है तो बच्चों आपको पता चलता है कि ये डीएनए है। व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑन इट्स ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए। When we make messenger RNA into, yes, DNA into messenger RNA, ये जो प्रोसेस इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और यहां से हम आगे लेके जाते हैं प्रोटीन, जिसको बोला जाता है ट्रांसलेशन। ये सेंट्रल डॉगमा होता है बच्चों। तो डीएनए टू मैसेंजर आरएनए बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, राइट। दे आर आस्किंग अबाउट सीक्वेंसेस ऑन द ट्रांसक्रिप्ट। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले हमें ध्यान देना है कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए क्या होता है। तो ये देखो, ये मैंने बना दिया डीएनए, ठीक है। इसका ये देखिए कोई फायदा नहीं, डोंट लुक एट दिस, इसको देखो भी मत, पहले आपको थोड़ा एक्सप्रेशन करना पड़ेगा। ये कोडिंग स्ट्रैंड है डीएनए का, तो इसका कुछ सीक्वेंस में यहाँ पे लिखना चाहूंगा। वो सीक्वेंस क्या होगा, देखिए 5 प्राइम टू, दिस इज द ओपनिंग सीक्वेंसेस, यहाँ पे आ जाएगा G, यहाँ से मैं लिखूंगा दिस इज T, दिस इज T, दिस इज C, G A, और वापस G T और C। ये कौन सा स्ट्रैंड है, दिस इज नथिंग बट विच स्ट्रैंड,
दिस इज कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट इज कोडिंग स्ट्रैंड। द स्ट्रैंड ऑन विच डीएनए डुप्लीकेशन टेक्स प्लेस इज द कोडिंग स्ट्रैंड एंड द अपोजिट स्ट्रैंड इज नोन एज, और जो इस स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड बोला जाता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोला जाता है, और दूसरा वाला जो होता है उसको बोला जाता है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे करी है, प्लीज आप इसको बहुत ही सीरियसली लीजिएगा और याद रखिएगा, ये जरूर आपको 4 मार्क्स देके जाएगा ये एक्सप्लेनेशन, राइट। दिस इज नॉट ओनली वन क्वेश्चन, वी आर एक्सप्लेनिंग द जेनेटिक्स। हम जेनेटिक्स के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, याद रखेंगे। ये कोडिंग स्ट्रैंड है जिसपे डीएनए बनेगा, और दूसरा वाला जो स्ट्रैंड है जिस पे बनेगा मैसेंजर आरएनए, उसको बोलेंगे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। तो देखो अभी आपको कोडिंग स्ट्रैंड दिया है, उससे आपको लिखना पड़ेगा नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। तो चलो बताओ नॉन कोडिंग स्ट्रैंड क्या होगा। जी का क्या होगा सी, टी का आएगा ए, ये टी का आएगा ए बराबर, यह आएगा जी, बच्चों आएगा सी, टी से ए, दिस इज अगेन सी, दिस इज ए एंड दिस इज जी। ये आपका बन गया नॉन कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंसेस, और इसका जो ट्रांसक्रिप्ट होगा दैट विल बी योर आंसर जो उन्होंने पूछा है। तो देखिए हमें दिया गया कोडिंग स्ट्रैंड, इसे हम लिखेंगे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, और फिर नॉन कोडिंग से हमें मिलेगा ट्रांसक्रिप्ट हमारा जो इस तरह से होगा। तो चलो यहाँ पे बताओ सी का क्या आएगा बच्चों, सी का क्या आना चाहिए बताइए जी, या भी मैसेंजर आरएनए बन रहा है, यहाँ पे जो बना इस रेड कलर इज नथिंग बट मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए को हम थायमिन को यूरासिल से रिप्लेस करेंगे। देखो यहाँ पे क्या आएगा यू, देन अगेन यू, आपका आंसर आ गया। देन जी से क्या आएगा यहाँ पे आगे बच्चों सी, देन जी, देखिए जी आएगा, देन ए, देन जी, देन यू एंड देन सी। देखिए राइट, ये आ गया आपका ट्रांसक्रिप्ट यानी मैसेंजर आरएनए। बस इसको उठाइए और यहाँ पे चेक कर लीजिए कहां पे। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही लग रहा है, जी डबल यू बराबर सी जी ए जी यू सी, देख लिया बराबर से। तो इस तरह से इसका आंसर आपका क्या आएगा बच्चों, बी आएगा फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। समझिए। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, एम्स 2016 का ये क्वेश्चन रहा है, जिसमें आपको बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आपको जरूर मिलेगा, उल्टा पुल्टा करके आपको देंगे। तो याद रखिएगा प्लीज, वापस मैं बोलूंगा, जिसपे मैसेंजर आरएनए बनता है उसको एंटीसेंस या फिर नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोला जाता है, इसको एंटीसेंस भी बोला जाता है। प्लीज याद रखेंगे, इसको एंटीसेंस स्ट्रैंड भी बोला जाता है। अगर 2016 में नॉन कोडिंग टर्म का इस्तेमाल किया है तो शायद 2020 में एंटीसेंस का इस्तेमाल करेंगे। ये सेंस स्ट्रैंड है जो डीएनए को डुप्लीकेट करता है, और दूसरा वाला जो स्ट्रैंड है वो मैसेंजर आरएनए बनाएगा, वो स्ट्रैंड रहेगा नॉन कोडिंग स्ट्रैंड और एंटीसेंस स्ट्रैंड। तो इसमें हमने क्या किया, कोडिंग दिया था, नॉन कोडिंग निकाले डीएनए का ही, और नॉन कोडिंग से हमने बना दिया मैसेंजर आरएनए व्हिच इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्ट। देखो देखा जाएगा तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था 2016 का। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग डायरेक्ट क्वेश्चन है, नीट 2017 का क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। अ डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय प्राइमरी ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन। बच्चों प्लीज यहाँ पे ऑटोसोमल पे अंडरलाइन कीजिएगा, ओके, नॉन डिसजंक्शन पे अंडरलाइन कीजिएगा। आपको दिमाग में रहेगा आपको क्या ढूंढना है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर। नीट 2017 का क्वेश्चन रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग सिंपल सा क्वेश्चन है। सिकल सेल डिजीज, इज इट सिकल सेल? नो, ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन, राइट। देन टर्नर सिंड्रोम, ये सेक्स क्रोमोसोमल है। डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेटर सिंड्रोम, ये सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, डाउन सिंड्रोम। समझ गए? तो हमारा आंसर क्या है, नॉन डिसजंक्शन। सिकल सेल एनीमिया भी ऑटोसोमल है, बट बच्चों इट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। ये म्यूटेशन की वजह से होता है। ये भी ऑटोसोमल है, ये भी ऑटोसोमल है, ये सेक्स क्रोमोसोमल है, सेक्स क्रोमोसोमल है, सबको पता होना चाहिए। शॉर्टकट में मैं बता दूंगा, चलो। सिकल सेल एनीमिया इज ऑटोसोमल बट कॉज ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन का बेस्ट एग्जांपल है, सबको पता है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है। टर्नर सिंड्रोम जो बच्चों वो होता है, इट्स अ सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल एंड नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग मियोसिस। हमारा आंसर तो सी आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड क्लिनफेटर सिंड्रोम इज आल्सो वन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर in which there is XXY pattern is found and in this X0 pattern is found। यहाँ पे 45 क्रोमोसोम्स होता है, यहाँ पे 47 क्रोमोसोम्स होता है। ये ट्राइसोमी है तो ये मोनोसोमी कंडीशन होता है। ठीक है,
ये भाई इसके बारे में हमने बहुत सारा डिस्कशन पहले ही कर चुके, यहाँ पे भी 47 है, बट ये सोमैटिक मतलब ऑटोसोमल क्रोमोसोम से, तो ये कौन सा है बच्चों, ये 6 क्रोमोसोम्स होता है, राइट। तो ये देखिए चारों के चारों डिसऑर्डर्स मैंने यहाँ बता दिए, सीधा सीधा था ऑटोसोमल डाउन रिजेक्शन आता है, तो आपका आंसर यहाँ पे डाउन सिंड्रोम होता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 2017। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 14। तो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 13, जो नीट 2017 का क्वेश्चन है जेनेटिक्स में से। जेनोटाइप ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ आर IAIB। हस्बैंड का क्या है बच्चों, IAIB। चलो यहाँ पे मैं लिख लूंगा, ठीक है। लुक एट दिस पार्ट, यहाँ पे देखिएगा, हस्बैंड का मैं लिखूंगा, ये है बच्चों IA और IB, मतलब ब्लड ग्रुप AB हो गए इनका, बराबर। आप सबको पता है एंटीजेंस होता है। एंड दैट ऑफ वाइफ इज IA एंड स्मॉल i, नहीं तो IOB बोला जाता है। तो वाइफ का ब्लड ग्रुप यहाँ पे हो गया A और ये हो गया AB। तो चलिए इनका तो नहीं पूछा हमें। अमंग द ब्लड टाइप ऑफ द चिल्ड्रन हाउ मेनी फेनोटाइप्स एंड हाउ मेनी जेनोटाइप्स आर प्रोड्यूस्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप टॉपिक में से क्वेश्चन आता है। देखा जाए तो सर्कुलेशन में भी है, इम्यूनिटी में भी है, हम डोमिनेंस में भी इसको पढ़ते हैं, को डोमिनेंस में, ब्लड ग्रुप हर जगह पे हम पढ़ लेते हैं। चलो इसका हम देखेंगे, ये तो जेनोटाइप है बच्चे, इसका फेनोटाइप देखेंगे। मैं क्या करता हूं, इसको 1 2 3 और 4 लिख लूंगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलो 1 और 3 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, IA 1 3 का किया, 1 4 का बना देंगे। देखिए IA और स्मॉल I बन गए। प्लीज आप भी मेरे साथ इसे टेबल बना कीजिएगा, ठीक है। कुछ जगह पे हमें एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा। IA ये IB बन गया, ठीक है। और आखिरी वाला आपको मिलेगा IB एंड स्मॉल i। तो इन एंटीजन के होने से हमें मिलता है ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिलेगा, IAA का ब्लड ग्रुप क्या होगा बच्चों, ब्लड ग्रुप A हो जाएगा, ये चिल्ड्रन का। इसमें भी आपको ब्लड ग्रुप मिलेगा A, ठीक है। इसमें आपको मिलेगा ब्लड ग्रुप AB और इसमें मिलेगा आपको ब्लड ग्रुप B, क्योंकि एंटीजन B वहां पे है, एंटीबॉडी एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है, बराबर। अगर एंटीजन A है तो एंटीबॉडी B रहेगा, एंटीजन B है एंटीबॉडी A रहेगा, तो दोनों साथ मिलेंगे तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये 4 मैंने पॉसिबिलिटीज लिख दिया है। कितना ब्लड ग्रुप है, A AB एंड B, पर इन दोनों का जेनोटाइप सेम है डिफरेंट है, IA स्मॉल i, जेनोटाइप अलग है, फेनोटाइप सेम है। तो देखा जाएगा तो फेनोटाइप कितना हो जाएगा, 1 2 और 3, ये हो जाएगा हमारा फेनोटाइप। और जेनोटाइप होगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। चारों अलग अलग है, IA स्मॉल i, IB स्मॉल i। तो जेनोटाइप 4 हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 4 जेनोटाइप एंड 3 फेनोटाइप्स। A ब्लड ग्रुप एक ही हो जाएगा, दोनों का एक ही मिलाएंगे, A ब्लड ग्रुप AB एंड B। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, 4 जेनोटाइप्स एंड 3 फेनोटाइप्स, जो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है। समझ रहे हो? देखो बच्चों, इस तरह से जेनेटिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 15 ये क्वेश्चन नंबर आगे भी जाएंगे, और अच्छे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, ठीक है। 14 क्वेश्चंस हम जेनेटिक्स में डिस्कस कर चुके, बट दिस आर नॉट ओनली 14 क्वेश्चंस, बिलीव मी, दिस आर अराउंड 50 क्वेश्चंस। मैं इस तरह से आपको एक्सप्लेन देने की कोशिश कर रहा हूं कि इसी बेस पे थोड़ा सा अलग करके आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे IA IB क्या है बच्चों, तो यहाँ पे समझिए IA स्मॉल i होगा, यहाँ पे IB स्मॉल i होगा। ये कॉम्बिनेशन को चेंज करके आपको यहाँ पे देंगे, तो इसी तरह से एक्सप्लेन करके आपको ये चीजों को ध्यान में रखना है। तो प्लीज इन वीडियो को भी अच्छे से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पूरा जेनेटिक्स में यहाँ पे आपको करके दूंगा, देखिएगा 20 क्वेश्चन जेनेटिक्स में से आपको जरूर पूछे जाएंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15।